तो त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, जिसका कोण भी क्या है सर, समकोण है, यानी जिस समकोण का नाम हमें क्या रखना होगा सर, 100% आपको बी रखना होगा। हम लोग h बराबर निकालते हैं। आपको सर पहले वीडियो में बता चुके हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं बता चुका हूँ, इसलिए सबसे पहले आप वहां पे जाइए और वहां पे पढ़ के आइएगा सर। ठीक है, तो ये पी रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। पी का मान कितना है सर, 24, पी का मान 24, और यहाँ पे पी पर स्क्वायर यानी 24 पर स्क्वायर, प्लस का प्लस, बी का मान कितना है सर 7, यानी बी पर स्क्वायर यानी 7 पर स्क्वायर। 24 में कितना आता है सर, 576, कितना आता है 576, प्लस का प्लस 7 7 49। उसका सर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर, वर्ग जोड़ेंगे तो 625 हो जाएगा, और 625 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 25 आ जाएगा। सर आप अगर यहाँ पे बोलेंगे हमको सर कि वर्गमूल बताइए, तो मैं यहाँ पे वर्गमूल नहीं बताऊंगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एबी फ्यूचर पर। सर आज हम लोग 8.1 का 1 नंबर का मैथ लाए हैं सर, देखिए, और बहुत ही आसानी से हम लोग समझेंगे। लेकिन सर सबसे पहले अगर आप 8.1 का जो हम लोग परिचय बताए थे सर, उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में जो बताए थे, बेसिक परिचय के बताए थे सर, सबसे पहले आप उसको जाके देख लीजिए। आप फार्मूला के बारे में भी आपको वहाँ पे बता चुके हैं सर, आप पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो में आइए, तभी जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है सर, वो वहाँ पे बताया हुआ त्रिभुज के बारे में सर, कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, इस चैप्टर में कौन सा त्रिभुज का सबसे ज्यादा काम आता है, और कौन त्रिभुज के भुजा का नाम सर, हम हर कौन के बारे में जाने थे, भुजा का नाम के बारे में जाने थे, फॉर्मूला के बारे में जाने थे सर, हर चीज हम लोग वहाँ पे प्रूफ के साथ पढ़े हैं। इसलिए सर सबसे पहले आपको बोलेंगे कि वहाँ पे जाकर आप वीडियो देखिए, उसका आंसर या मैथ आप पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। ठीक है सर, तो आज हम लोग 1 नंबर का मैथ को सॉल्व करेंगे, 8.1 का 1 नंबर का मैथ। और सर ये 8.1 जो त्रिकोणमितीय है सर, ये आपके लिए बहुत मैट्रिक क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लमसम यहाँ से 30 प्लस सर नंबर का अब ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है सर, इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़िए और बहुत ही ध्यान पूर्वक इसको समझिए सर, इसका क्वेश्चन को और इसका ऑब्जेक्टिव को। ठीक है सर, तो हम लोग इस वीडियो को मैथ को स्टार्ट करते हैं और बना के देखते हैं। देखिए सर क्या है, त्रिभुज। सर ये त्रिभुज का चिन्ह है सर, तो हम लोग इसको त्रिभुज पढ़ेंगे। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। इससे पहले सर मैथ में जितना बोल रहे हैं हमको उतना ही करेंगे। त्रिभुज एबीसी पहले बोला है सर, त्रिभुज एबीसी, लेकिन जिसका कोण भी क्या होना चाहिए सर, समकोण होना चाहिए। सबसे पहले हम एक तो यहाँ पे त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे सर, त्रिभुज, यहाँ पे हम एक तो बना देंगे। देखिए सर मैंने एक त्रिभुज बना के क्लियर कर दिया। ठीक है, उसके बाद बोला है सर कि कोण भी समकोण होना चाहिए। सबसे पहले देखिए सर कि त्रिभुज में सर 3 ठो क्या है सर, कोण है। 3 कोण में से कौन है, कौन ठो कोण सर समकोण होगा। और समकोण कितना डिग्री का होता है सर, आपको बता चुके हैं सर, पहले आप वो वीडियो जाके देखिए दोस्तों, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। तो समकोण होता है 90 डिग्री का सर, और समकोण यही त्रिभुज इस कोण होता है 90 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज के 3 कोण का मान 180 डिग्री होता है, तो यही कोण सर हो जो है ये 90 डिग्री का होता है, और इस कोण को हम लोग समकोण कहते हैं। ठीक है सर, ये आप 90 लिखिएगा तो भी होगा, नहीं लिखिएगा तो भी होगा, कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, इसको कर्ण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, यानी आधार कहते हैं सर। इसलिए इस पूरा चीज आपको बता चुके हैं, आप पहले वहां पे जाके देख लीजिए। तो त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, जिसका कोण भी क्या है सर, समकोण है, यानी जिस समकोण का नाम हमें क्या रखना होगा सर, 100% आपको बी रखना होगा। इसमें आपको कोई दो राय नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं इसमें सर। तो क्या बोला है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी क्या सर, समकोण होना चाहिए। तो त्रिभुज एबीसी बना है जिसका कोण भी क्या हो गया हमारा, समकोण हो गया। कोण भी, अब ये बात नहीं बोला है सर, ये जो आपको 2 कोण बचा हुआ है, इसके बारे में आपको मैथ में नहीं बोला है कहीं पे कि इसका मान इतना रखिए, इस कोण का मान इतना होगा, इस कोण का मान इतना होगा, या फिर ये भी नहीं बोला है कि इस कोण का नाम आप ए रखिए, इस कोण का नाम बी रखिए, या इस कोण का नाम बी रखिए, इस कोण का नाम सी रखिए, कुछ भी रखिए, ये तो बात नहीं बोला। तो त्रिभुज है सर, त्रिभुज में एबीसी है, और इसका कोण भी क्या सर, समकोण। तो कितना दो सर, ए और सी बचा, हम लोग इसका नाम कर देंगे सर ए, इसका नाम कर देंगे ए, और इसका नाम कर देंगे बी। सर इसमें आप पूछने का कोई बात नहीं है कि इसमें सॉरी सर, ये बी नहीं होगा, ये सी होगा। ठीक है, तो ये पूछने का कोई बात नहीं है सर कि आप यहाँ पे सी क्यों किए, क्योंकि देखिए हमें सिर्फ यही बोला था कि एक त्रिभुज में जिसका कोण भी समकोण होना चाहिए, इसी बात में हमको ध्यान देना है। ठीक है सर, हम लोग अब आगे जानेंगे। तो त्रिभुज की इस भुजा को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये पूरा चीज आपको बता चुके हैं सर, इसको बी से लिखते हैं और इसको पी से लिखते हैं। इसको कहते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूज, इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं लंब यानी
परपेंडिकुलर का भुजा। ठीक है सर, हम लोग इसके बारे में आज समझा पढ़ेंगे सर। तो आप देखिए आगे में क्या बोला है, यहाँ तक तो मैथ मेरा हो गया सर काम। अब आगे में बोला ये भी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज में ये भी कौन है सर, ये भी है, और ये भी बराबर आपको 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये भी बराबर 24 सेंटीमीटर, इस भुजा का नाम क्या हो गया, पी हो गया। यानी ये भी बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी पी बराबर 24 सेंटीमीटर। उसके बाद सर क्या है कि बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, बीसी बराबर, और बी का ये यहाँ से लेके यहाँ भुजा का माप कितना है सर, बी है। बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी बी बराबर 7 सेंटीमीटर। और देखिए सर ये आपका एच बराबर दिया हुआ नहीं है, एच बराबर दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग इसको निकालेंगे सर। ठीक है, तो हम लोग एच बराबर निकालते हैं। आपको सर पहले वीडियो में बता चुके हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं बता चुका हूँ, इसलिए सबसे पहले आप वहां पे जाइए और वहां पे पढ़ के आइएगा सर। ठीक है, तो ये पी रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। पी का मान कितना है सर, 24, पी का मान 24, और यहाँ पे पी पर स्क्वायर यानी 24 पर स्क्वायर, प्लस का प्लस, बी का मान कितना है सर 7, यानी बी पर स्क्वायर यानी 7 पर स्क्वायर। 24 24 में कितना होता है सर 576, कितना होता है 576, प्लस का प्लस 7 7 49। उसका सर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर, वर्ग जोड़ेंगे तो 625 हो जाएगा, और 625 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 25 आ जाएगा। सर आप अगर यहाँ पे बोलेंगे हमको सर के वर्गमूल बताइए, तो मैं यहाँ पे वर्गमूल नहीं बताऊंगा। वर्गमूल वाला वीडियो हमारे चैनल एटी फ्यूचर पर अपलोड करा हुआ है, इसलिए सबसे पहले आप वहां पे जाइए, उसको देखिए, तभी आपको वर्गमूल समझ में आएगा। तो सर कितना आ गया, यानी हमारा एच का मान आ गया हमारा कितना सर, एच का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। एच का मान कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में सर, सेंटीमीटर में बैठा देते हैं, और ये भी क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। बस अब आपको यहाँ पे क्या बोला सर, देखिए कल आपको बोले थे सर कि ये जो ये है, ये क्या सर, इस हम न्यून कोण का नाम जो होगा उसको लेके बनाएंगे। ठीक है, तो सर देखिए ये जिसका हम लोग यहाँ पे हमारा ये दिया हुआ है मैथ में सर, 1 नंबर में साइन ए, साइन ए कोमा कॉस ए, यही मैथ है सर। तो देखिए सर ए है, यानी हमारा इस कोण का नाम होना चाहिए, ए होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है सर, सी है। सी है तो हमारा नहीं बनेगा, ये बनाना होगा। इसके लिए सर हमको आरेख त्रिभुज बनाना पड़ेगा। आरेख हम लोग त्रिभुज बनाएंगे सर। देखिए हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना दिए। ठीक है सर, ये त्रिभुज सर छोटा बन गया, कोई बात नहीं है, ये छोटा बनने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। ठीक है, हम लोग ये देखिए, लेकिन याद रखना सर त्रिभुज जो हम लोग बनाए, कोण भी समकोण बोला है तो 100% ही सर समकोण ही होगा, 100% कोण भी समकोण ही रहेगा। इसको आप कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोण भी आपको क्या बोला था सर, समकोण बोला था। ठीक है, इसलिए हम लोग उसको नहीं बदलेंगे। उसके बाद क्या होगा सर, अब इस दोनों भुजा का नाम हमारा बदल, वो नहीं बोला था कि इसका नाम सी रखिए और इसका नाम ये रखिए, ये तो बात नहीं बोला था। तो हमको क्या चाहिए सर, ये चाहिए, न्यून कोण का नाम यहाँ पे क्या चाहिए, इस यहाँ पे इसका नाम ये चाहिए, तो हम लोग इसका नाम ये रख देंगे, इसका नाम ये रख देंगे। ठीक है सर, इसका नाम क्या रख देंगे, ये रख देंगे, और यहाँ जब इसका नाम ये रख दिए तो बस ये सी, सी हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है सर, अब याद रखिएगा सर, त्रिभुज का ये किस भुजा को हम लोग कहते हैं, कर्ण, और कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज का मान कभी भी बदलता नहीं है, इसलिए इसका मान हम लोग इतना ही रख दिए। उसके बाद ये दोनों भुजा का सर मान को आपको चेंज कर देना होगा। अगर यहाँ पे ये मान यहाँ रख दीजिएगा, और यहाँ का मान तो यहाँ रख दीजिएगा। ठीक है, तो ये इस बात को क्या कहते हैं सर, बी से लिखते हैं, इसको पी से लिखते हैं। तो ठीक है, यहाँ बी बराबर कितना सर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, तो ये भुजा का मान यहाँ चल जाएगा, तो कितना यहाँ पे 7 सेंटीमीटर कर देंगे। यहाँ 24 है तो यहाँ कितना आ जाएगा सर, 24 आ जाएगा, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर रहेगा सर, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर। अब हमारा बोला है सर साइन है, तो क्या न्यून कोण का नाम ये आया, तो अब मेरा मैथ बन जाएगा। साइन ये बोला है सर, साइन ए, और साइन ए बराबर आपका फॉर्मूला आता है पी बटे एच, पी बटे एच, और पी का मान क्या है आपका, पी का मान 7 है। देखिए सर पी बराबर अभी इस त्रिभुज से हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि न्यून कोण का नाम मान क्या है, नाम क्या है सर, ए, हम लोग इस त्रिभुज से लेंगे। यहाँ पे उसका हम लोग यहाँ जाएंगे, देखिए साइन सी, न्यून कोण का नाम यहाँ पे सी होना चाहिए, इस त्रिभुज से बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग इस त्रिभुज से इसका मान लेके बनाते हैं, और आज का मान हमारा कितना है सर, 25 है। आज का मान कितना है, 25 है। उसके बाद तो ये इस मैथ का आंसर हमारा इतना ही हो जाएगा सर, 7/25, और इस तरह से आप आंसर लिख देंगे। उसके बाद हम लोग अब तक इसका निकाले सर, इसका नहीं निकाले, इसका निकालते हैं, कॉस ए, कॉस ए बराबर क्या होता है सर, बी बटे एच, कॉस ए बराबर होता है बी बटे एच।
तो बी बटे एच हो गया। अब हम लोग इसका मान निकालेंगे। देखिए सर, तो ये भी न्यून कोण का मान क्या नाम क्या ये है, तो यहाँ पे भी न्यून कोण का नाम ये है। हम लोग यहाँ पे जो नाम होगा सर यहाँ का और यहाँ का मिलना चाहिए, तभी जाके मैथ मेरा बनेगा, नहीं तो मैथ का आंसर गलत आ जाएगा। बी बटे एच, तो यहाँ पे बी का मान कितना है सर 24 है, बी का मान 24 है, एच का मान कितना है सर 25 है, एच का मान 25 है। तो हम लोग इसमें यही आंसर रख देंगे, इस मैथ का आंसर इतना ही होगा। उसके बाद सर देखिएगा 2 नंबर का मैथ को हम लोग सॉल्व करेंगे सर। 2 नंबर का मैथ, 2 नंबर का 1 नंबर में क्या है सर, देखिए 2 नंबर का 1 नंबर में क्या है सर, साइन सी, साइन सी। तो साइन का साइन देखिए सर, अब ये बात बोलेगा कि यहाँ पे साइन है तो इसका फॉर्मूला अलग होगा और साइन सी का फॉर्मूला अलग होगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे दोनों का मान सेम रहेगा सर, सिर्फ ये न्यून कोण का नाम सी, तो यहाँ पे न्यून कोण का नाम सी होना चाहिए, तभी जाके हम लोग उसी त्रिभुज से मान लेंगे जिसका जिसका न्यून कोण सब सेम होगा। ठीक है सर, तो यहाँ पे क्या इसका मान क्या इतना पी बटे एच हो गया, साइन बराबर क्या था सर पी बटे एच। उसके बाद सर यहाँ पे अब इसका मान रखते हैं, देखिएगा पी का मान रख देंगे तो पी का मान कितना आ जाएगा, देखिए अभी इस मान यहाँ से नहीं लीजिएगा सर, क्योंकि ये न्यून कोण का नाम क्या है सी है, यहाँ पे भी न्यून कोण का नाम सी है। हम लोग इस मैथ इस आंसर जो इस आंसर का इस क्वेश्चन का आंसर इस मैथ से लेंगे सर। तो यहाँ पे पी का मान कितना है सर, देखिए पी का मान हमारा 25 है, पी का मान 25 है, और एच का मान कितना है सर, देखिए एच का मान कभी भी बदलता नहीं है, कितना हो गया 25। तो सॉरी ये पी का मान कितना है सर, पी का मान 24 होगा, यहाँ पे पी का मान 24 और एच का मान कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा। उसके बाद सर 2 नंबर साइन सी हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे क्या है कॉस, कॉस सी है सर, और कॉस सी का मान हमारा क्या आ जाएगा बी बटे एच, लेकिन यहाँ पे न्यून कोण का नाम सी है, यहाँ पे भी न्यून कोण का नाम सी है, इसलिए इस मैथ का आंसर इससे लेके बनाएंगे। उसका सर कॉस सी सर, और कॉस सी बराबर यहाँ पे लिख देते हैं बी बटे, बी का मान कितना है यहाँ पे देखिए सर 7 है, बी का मान 7 है, और एच का मान हो गया हमारा 25, एच का मान 25। इसी प्रकार से सर हम लोग इस मैथ का सॉल्व किए सर। और याद रखिएगा सर बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो 10th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है सर, इसलिए ध्यान से समझिए। और आपको जहां पे भी समझ में नहीं आया सर, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका अगर कहीं मेरा गलती भी हो सर तो भी आप बताइएगा, मैं आपको उसको सुधार करने का 100% कोशिश करूंगा। ठीक है, इसलिए सर अगर ये मैथ हमारा अच्छा लगे आपको तो सर हमारा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और लास्ट में बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। तो सर हमारा ये चैनल में बहुत ही प्रकार का आपका हर प्रकार का वीडियो मिलेगा, साइंस से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, 9th क्लास का साइंस सर, ऑब्जेक्टिव, हर चीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए सर हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।